हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन के हम क्वांटम नंबर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, ये टॉपिक वैसे देखने में लग रहा है छोटा, बट इसके लिए हमें क्वांटम नंबर्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है एंड स्पिन क्या होता है। सो आई होप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग क्वांटम नंबर्स जो है वो स्टडी करके आए हो, और यहाँ पे हम सिर्फ बेसिकली बात करने वाले हैं कि क्वांटम नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, सो एक तरह से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने वाले हैं इस टॉपिक को। सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से एक पिक कर लेते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड क्वांटम नंबर्स, फाइंड क्वांटम नंबर ऑफ सिक्स्थ एंड एट्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम के सिक्स्थ और एट्थ इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स निकालने हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने आने चाहिए। सबसे पहले क्या हम करेंगे, सोडियम की कंफिग्रेशन लिखेंगे। सो 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s1। सो ये हमने सोडियम की कंफिग्रेशन लिख दी। सो यहाँ पे 1s शेल हो गई है, और ये होगी हमारे पास 2s शेल, और देन हम p यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और देन यहाँ पर हो जाएगी हमारी 3s। सो अब देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बेसिकली ध्यान रखना है कि हमारे इलेक्ट्रॉन कौन से फिल हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे हैं उनका नंबर क्या है। सो हमें बेसिकली ध्यान रखना है यहाँ पे सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा और एट्थ इलेक्ट्रॉन कौन सा है। ओके, सो फिल करते हैं। फिल करने का तरीका क्या होता है, ऑफ बो प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। सबसे पहले सबसे लोवेस्ट एनर्जी सेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। ठीक है, देन हायर में जाने से पहले पेयरिंग करेगा, देन ये सेकंड इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन हो गया। नंबर इनका ध्यान रखना है। देन थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब क्या होगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, लेकिन अब पेयरिंग नहीं होगी, बिकॉज इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है। ये 2px, 2py, 2pz की एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। डेट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे। सो 1 2 3 4 5, ये 5 है। सो ये 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, ये 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन है। देन ये 7th नंबर का इलेक्ट्रॉन है। देन पेयरिंग होगी, तो ये है 8th नंबर का इलेक्ट्रॉन। ओके, देन ये होगा 9th नंबर का, ये होगा 10 नंबर का। और देन अब पहले सिंगली ऑक्यूपाई हुए सेम एनर्जी लेवल में, देन पेयरिंग हुई। अब पेयरिंग भी हो गई, तो अब वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। सो यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी लेवल के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है कि कैसे पता करते हैं कि 2p और 3s में किसका एनर्जी लेवल सेम है। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट आता है कि यहाँ पे n+l अगर हम करते हैं तो दोनों का कितना आ रहा है आंसर, 3 आ रहा है। सो उस केस में कैसे पता करेंगे कि इसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। सो हमेशा ध्यान रखना है, अगर आंसर सेम आता है n+l तो हम 3 से चेक करते हैं। ओके, सो ये तो अलग बात है, अलग टॉपिक पे चले गए। सो हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि सोडियम के 6th एंड 8th इलेक्ट्रॉन कि क्वांटम नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि हमें पता करना है कि वो 6th और 8th इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं। देखो, अगर हम रैंडमली, अगर हमें ये भी पता करना नहीं आता है कि 6th और 8th इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, सो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। बिकॉज अगर हम 6th इलेक्ट्रॉन इसको चुन लेते हैं या इसको चुन लेते हैं, सो हमारा आंसर अलग आएगा, और आंसर अगर अलग आया तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है करेक्ट इलेक्ट्रॉन को चूज करना। चलिए अब चलते हैं हम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये वाली शेल कौन सी है हमारे पास, ये 2px शेल है। ठीक है, ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है, और ये 3s है। सो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको L से डिनोट करते हैं, देन एजीमुथल L से, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M से, देन स्पिन S से। सो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालते हैं 6th इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये है 6th इलेक्ट्रॉन, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे निकालेंगे, और ये है 8th इलेक्ट्रॉन, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर। सो 6th के लिए देखो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2px, सो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। एंड 8th जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n की वैल्यू कितनी है 2px, सो इसका मतलब यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी है 2 है। अब बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की, L की। सो ऑलवेज रिमेंबर, क्वांटम नंबर में हमने डिस्कस भी किया है कि जब p सबशेल होती है, जब हमारे पास p सबशेल होती है, सो p सबशेल के केस में L कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर S सबशेल होगी, S सबशेल के केस में L कितना होता है, 0। अगर D सबशेल होगी, D सबशेल के केस में L कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना है। सो यहाँ पर हमारे पास P सबशेल है, सो L हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1, बिकॉज ये दोनों P में लाई कर रहे हैं। ठीक है,
अब निकालते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकलता है? सो देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। हमें ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब L कितना होता है, 0 होता है, इसका मतलब होता है S सब शेल, और S सब शेल होगी तो M की वैल्यू होती है 0। और ये वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, ये वैल्यूज मैं कहाँ से लेके आया हूँ, कहाँ से कैसे निकाली जाती हैं, ये सब हमने क्वांटम नंबर्स में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ओके, एल की वैल्यू जब 1 होगी पी सब शेल होगी। ठीक है, पी सब शेल में एम की जो वैल्यू होती है, पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, 1 2 3। सबसे पहले वाले ऑर्बिटल की जो एम की वैल्यू होती है वो -1 होती है, देन 0, देन +1। ओके, अगर एल की वैल्यू 2 होगी देन डी सब शेल होगी। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल होते हैं। इस एनर्जी लेवल इस तरह होता है, एम -1 -2 0 +1 +2। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पी सब शेल है तो इनकी हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एम की वैल्यू। इस वाले केस में एम की वैल्यू -1 होगी, इस वाले केस में 0 होगी, एंड इस वाले केस में 1 होगी। हमें ये चेक करना है कि जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहा है। 0 वो इस बीच वाले ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहा है, और बीच वाले में एम की वैल्यू कितनी होती है, 0। बट जो ये यहाँ पर हमारे पास 8th इलेक्ट्रॉन है, ये पहली वाली ऑर्बिटल से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, -1। ओके, अब ये देखना है हमें कि स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा। स्पिन हम जब भी इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो अपोजिट स्पिन के साथ करते हैं। एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। एक को हम +½ लेते हैं और एक को हम क्या लेते हैं, -½ लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि जब हमारे पास क्लॉकवाइज होगा तो +½ ले लेना है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो -½ ले लेना है। क्लॉकवाइज में क्या लेना है, +½ और एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेना है, -½ अगर देखें क्या इनकी स्पिन अपोजिट है, 8th इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो 8th इलेक्ट्रॉन है, एंड ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये 6th इलेक्ट्रॉन है। देखो, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। इट मींस एक की जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, एक की होगी +½ और एक की होगी -½ ओके, क्लॉकवाइज वाले की +½ हो जाएगी एंड एंटी क्लॉकवाइज वाले की -½ हो जाएगी। इस तरह से हम क्वांटम नंबर निकालते हैं। थोड़ा सा टफ पड़ेगा ये। ठीक है, टफ पता है क्यों पड़ेगा, टफ तब पड़ेगा जब अगर हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी। अगर हम क्वांटम नंबर्स अच्छे से समझ के आए हैं, अच्छे से डिस्कस करके आए हैं, ये क्वांटम नंबर्स किस तरह से निकाले जाते हैं ये बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ईजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि फाइंड क्वांटम नंबर्स, फाइंड क्वांटम नंबर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे चेक करते हैं। ठीक है, हीलियम की अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, तो हम सिंपली इस तरह से लिख देंगे 1s2। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए यहाँ पे। अब इन दोनों के क्वांटम नंबर्स निकालने हैं। इस वाले का इधर लिखेंगे, इस वाले को इधर लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी n कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं एजीमुथल की। हमने बात किया है एजीमुथल में क्या होता है कि जो एजीमुथ, जब ये सबशेल कौन सी है, देखो एस सबशेल है, राइट, और एस सबशेल में एल की वैल्यू कितनी होती है, एस सबशेल में एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। देखो अभी हमने यहाँ पे बात की है L0 एस सबशेल। एस सबशेल में एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0, और यहाँ पर भी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब बात करते हैं एम की। एम कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो एल जब 0 होगा तो m की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। अब एक ही ऑर्बिटल है और एक ही वैल्यू होती है 0। अगर 3 ऑर्बिटल होंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 +1। अगर d सबशेल होगी, 5 ऑर्बिटल होंगे तो हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी m की वैल्यू अलग अलग होगी, -2 -1 0 +1 +2 इस तरह से होगी। ओके, यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, 0, और यहाँ पर भी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ओके, देन एस की बात करते हैं। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो एस की वैल्यू एक में आ जाएगी +½ और एक में आ जाएगी -½ इस तरह से हम निकाल सकते हैं क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के, किसी भी इलेक्ट्रॉन के। बट उसके लिए हमें क्या जानकारी चाहिए, हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, मतलब l, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मीन्स m, एंड स्पिन क्वांटम नंबर
विच इज डिनोटेड बाय एस। इसके बारे में एक जानकारी, एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज तभी हम क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज क्वांटम नंबर फाइंड आउट नहीं हो पाएंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।